रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशियन महिलाओं से आग्रह किया है कि 3 से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे पैदा करें। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा समेत पूरा जापान इस वक्त वहां की गिरती जन्म दर समस्या से परेशान है। बात इटली की करें तो वहां पिछले 3 महीने में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस समस्या को एक नेशनल इमरजेंसी बताया है। अब बात अगर भारत की करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का बयान नहीं भूलना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि बड़ी तेजी से गिर रही है। इसके अलावा स्लोवाकिया, रोमानिया, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड समेत अन्य 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देशों में तेजी से गिरती जनसंख्या को लेकर अपने अपने नागरिकों को चेता चुके हैं, जबकि इसके विपरीत इस्लामिक देशों में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आखिर कम बच्चे पैदा करने का कारण क्या है? ज़्यादातर भारतीय मानते हैं कि जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, किंतु अब इस बहस के बीच एक नई समस्या खड़ी होती देखी जा रही है। बहुत से नए जोड़े बच्चे पैदा करना नहीं चाहते और ये सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों की सच्चाई है। जो चाहकर भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें चाइल्डलेस कहा जाता था। इसके विपरीत चाइल्ड फ्री वे लोग हैं जो अपनी मर्जी से तय करते हैं कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। किस्से को भारत से समझिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि नोएडा में एक समाचार चैनल में काम करने वाले निशांत ने जब एक लड़की को प्रपोज किया तो पहले उससे ये कहा कि मैं बच्चा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम बाद में मुझ पे किसी तरह का दबाव बनाओ। निशांत की पिछली रिलेशनशिप उस समय टूट गई थी जब उन्होंने गर्लफ्रेंड से कहा था कि वो शादी तो करना चाहते हैं मगर बच्चा नहीं चाहते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार लड़की ने भी बोल दिया कि उसे भी बच्चा नहीं चाहिए। यानी आज युवा शादी तो चाहता है किंतु बच्चे नहीं चाहता। जो ऐसा करते हैं उन्हें चाइल्ड फ्री कहा जाता है। ना केवल चाइल्ड फ्री कहा जाता है बल्कि उस श्रेणी के युवा उन्हें अपना आइडियल भी मानने लगे हैं। किंतु इसके विपरीत अगर आज से 30 साल पीछे चले जाए तो शादीशुदा जोड़ों के यहाँ अगर किसी कारण बच्चा नहीं होता था तो उन्हें समाज हे दृष्टि से देखता था, निर्भाग्य मानता था, यहाँ तक कि उनके घर अपने बच्चों को भी नहीं जाने देता था। आखिर ये बदलाव कैसे आया या कहिए षड्यंत्र कहाँ से शुरू हुआ जो देखते ही देखते आज दुनिया के गैर इस्लामिक देशों की जनसंख्या को निगल रहा है? दरअसल साल था 1970। जिन वैवाहिक जोड़ों के यहाँ किसी कारण, मेडिकल के कारण बच्चा नहीं जन्मता था, उनके लिए नारीवादियों ने एक सम्मानजनक संस्था का निर्माण किया, नाम दिया चाइल्डलेस। लेकिन 1990 की शुरुआत के बाद एक शब्द और दुनिया में आया। ये शब्द था चाइल्ड फ्री। इस शब्द का प्रचार इस तरह किया गया मानो ये लोग दुनिया पर कोई एहसान कर रहे हैं। इनका कहना था कि बच्चे पैदा ना करके दुख का चक्र समाप्त करें, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करें, हमारे लिए मौत जरूरी है, बच्चे नहीं। हम पैदा होने के लिए सहमत नहीं थे पर हम बिना सहमति के पैदा कर दिए गए और बच्चे पैदा करना कोई हल नहीं है, संतान ना होना भी एक समाधान है। यानी इन नारों के साथ मस्ती का जीवन जीने वाले लोग इस संस्था से जुड़ने लगे। इसके बाद इन्हें एक और हथियार मिल गया। ये हथियार था साल 2006 में मानवता का अंत करने के तरीके सुझाने वाली बेनाटर जेफी की एक किताब बाजार में आई, जन्म विरोधी। इस किताब का नाम था एंटी नटालिज्म। इन लोगों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया। जहां पूरी दुनिया को बच्चों में भगवान का रूप दिखाई देता है, वहां इन पुस्तक के लेखक को मासूम से प्यारे से बच्चों में शैतान नजर आने लगा। धीरे धीरे पश्चिमी देशों में बच्चा ना चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। साल 2021 में प्यू रिसर्च सेंटर ने अमेरिका में एक शोध किया। इसमें बिना बच्चों वाले 18 से 49 साल के 44% लोगों का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि वे भविष्य में बच्चा पैदा करेंगे। कमाल देखिए, इससे पहले 2018 के शोध में ऐसा कहने वालों की संख्या 37% थी। इनका कहना था कि अकेले बच्चे की परवरिश नहीं करना चाहते, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों का कहना था कि वे बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। धीरे धीरे ये लोग फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आने लगे। कोई चाइल्ड फ्री मिलेनियल तो कोई किसी ने चाइल्ड फ्री जैसे अकाउंट बनाए जो अपने कंटेंट के माध्यम से लोगों को बताते कि वे बच्चा क्यों नहीं चाहते। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म रेडिट पर ग्लोबल चाइल्ड फ्री नाम का एक ग्रुप आया जिसके 15 लाख से अधिक सब्सक्राइबर बन चुके हैं। यहाँ चाइल्ड फ्री लोग अपने अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि उनका जीवन मस्त कट रहा है। उनके इस अनुभव को आज के युवा भी लेकर चाइल्ड फ्री होकर खुद को आधुनिक दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक दिखाते रहेंगे, क्योंकि इंसान हमेशा जवान नहीं रहेगा।
कभी ना कभी तो बुढ़ापा आएगा और कोई ना कोई बीमारी भी कभी ना कभी जकड़ लेगी। शायद उन्हें याद आए कि आज उनकी अपनी औलाद होती तो एक गिलास पानी जरूर पिला देती। सोचिए, इन देशों में अगर उनकी जनसंख्या कम होगी तो किन की जनसंख्या बढ़ेगी। राइटर्स की रिपोर्ट की माने तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार इटली में जनवरी 2023 से जून 2023 तक जितने बच्चों का जन्म हुआ वे जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच जन्मे बच्चों की तुलना में 3500 कम था। दूसरा, इटली में प्रजनन की उम्र वाली महिलाओं की कमी हो गई। 2021 के मुकाबले 2023 में यहाँ पर जन्म दर में भारी गिरावट आई। पिछले साल हर 7 बच्चों के जन्म पर 12 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई। इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। सीधी भाषा है, 7 लोग के जन्म होने पर इस देश में 12 लोगों की मौत हो रही है। अब खुद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इसे नेशनल इमरजेंसी तक बता दिया है। उन्होंने इसको अपने चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा भी बनाया है। अगर बात जापान की करें तो 1874 के बाद से जापान में मौतें लगभग 1 सदी में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और जन्म दर गिर रही है। जन्म और मृत्यु में एक व्यापक अंतर ने जापान को एक जनसंख्यकीय संकट में डाल दिया है। यानी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के सामने इस वक्त अपने अस्तित्व को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा अगर रूस की बात करें तो साल 1990 में रूस की जनसंख्या 14 करोड़ 75 लाख थी, जो 2020 के आंकड़ों में 14 करोड़ 59 लाख रह गई। इससे देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान हैं। उन्होंने इस संकट से निकलने के लिए महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने के लिए कह दिया है। ऐसा करने पर महिलाओं को 1 अरब रूबल यानी 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड भी दिया जाएगा, क्योंकि विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि सन 2025 तक रूस की आबादी 12 करोड़ 50 लाख और सन 2050 तक केवल 10 करोड़ रह जाएगी। इसमें अगर भारत की बात करने से पहले एक बार यूरोप का हाल जान ले तो आसानी से पूरा एजेंडा समझ आ जाएगा कि विश्व में किसकी आबादी बढ़ रही है और किसकी आबादी पर लगाम लग रही है। साल 2018 अखबार द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ के मौजूदा सभी 28 देश और नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड शरणार्थियों के लिए अगर अपनी सीमाएं बंद भी कर दे तब भी मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी होगी। इसका कारण मुसलमानों में कम आयु वर्ग की आबादी, उच्च प्रजनन दर है। यूरोप में मुसलमानों की औसत प्रजनन दर 2.6 है, जबकि गैर मुसलमानों की 1.6 है। दूसरा, यूरोप में अन्य धर्मों के मुकाबले मुसलमानों के अधिक बच्चे हैं। मुसलमानों के 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे 27% है, जबकि गैर मुसलमानों के 15% है। इस रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी में पश्चिम और पूर्व के बीच स्पष्ट विभाजन को दिखाया गया था। आप ये मत सोचिए कि भारत में संगठन काम नहीं कर रहे हैं। इनके संगठन लगातार भारत में भी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों चाइल्ड फ्री संगठन को आगे बढ़ाने वाला एक चेहरा सामने आया था। नाम था प्रतिमा नाइक। उसने द प्रिंट को एक इंटरव्यू भी दिया था और कहा था कि आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा संगठन का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर संगठन स्थापित करना है। प्रतिमा नाइक भले ही किसी जाकिर नाइक की बहन ना हो, लेकिन एजेंडा तो वही है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम करो और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाओ। क्योंकि प्रतिमा नाइक की बात कोई अब्दुल या रुखसाना नहीं सुनेगा, उनकी बात सुनेंगे आधुनिक बनने की होड़ वाले हिंदू लड़के लड़कियां। इस कारण इनका एजेंडा आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इसके अलावा तो पिछले दिनों बच्चे के जन्म का विरोध करते हुए पेट पुराण नाम की वेब सीरीज ही उतार दी थी। इसमें 2 कैरेक्टर थे, अतुल और आदिति, जो सोचते थे कि बच्चा पालने से बेहतर है कि जानवर पाले जाए। कुत्ते और बिल्ली आदर्श पालतू जानवर हो सकते हैं और एक कुत्ते को वे गोद लेने का फैसला भी करते हैं। सोचिए, बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा। आगे चलकर देश की रक्षा क्या कुत्ते और बिल्ली करेंगे? कुत्ते और बिल्ली डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। वे कुत्ते बिल्ली क्या बीमार होने पर देखभाल करेंगे, पानी का गिलास देंगे या दवा देंगे। यानी एक एजेंडा कहो या षड्यंत्र जो 1990 में शुरू हुआ था, अब वो धीरे धीरे एक के बाद एक देश के नागरिकों का दिमाग कैप्चर कर रहा है। युवा उनके जाल में फंस रहे हैं। सोचिए आगे चलकर भारत में कितने वृद्धाश्रम होंगे, कितने बूढ़े होंगे। बिना बच्चा पैदा करने वाले किसके ऊपर बोझ बनेंगे और इन तमाम देशों के भवन, बंगले, कोठी, जमीन कौन इस्तेमाल करेगा। अगर आपको इस षड्यंत्र के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो एक पुस्तक ज़रूर पढ़े। पुस्तक का नाम है ये कहानी किसकी है। इस पुस्तक का स्कैन कोड हम वीडियो के लास्ट में दे रहे हैं। आप स्कैन करके इस पुस्तक को फ्री में भी पढ़ सकते हैं। दूसरों को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। वीडियो को भी शेयर जरूर करें, वरना आधुनिक होने के दिखावे के बीच उनका षड्यंत्र सफल हो जाएगा।